मैं नरेंद्र शर्मा पंडित हूँ। मैं इन जैसे सब लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता रहा कि डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दिया घर के चिरागों ने। रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान और गीता। हाय हिमालय चिल्लाता है कहाँ पुराना वो नाता है। एक व्यक्ति धर्म गुरु का या कोई वेशभूषा बना के कभी भी किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकता। मैं सिर्फ आपको इतना कह देना चाहता हूँ, अपने देशवासियों को कह देना चाहता हूँ, किसी की आत्मा सता के कोई भी धर्म हो, इंसानियत को आप कभी भी नहीं आगे बढ़ सकते। लेकिन सरकार को सोचना पड़ेगा, अगर उन्हें देश का माहौल ठीक करना है, अगर उन्हें अपने समाज का माहौल ठीक करना है, सरकार को बड़ी संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा। और मैं भारत सरकार से भी अपील करता हूं पुरजोर शब्दों में कि इस तरह की चीज़ों को रोका जाए, क्योंकि ये जो छोटी सी चिंगारी है कब बारूद बन जाएगी ये तब हमसे संभल नहीं पाएगा। मैं सोचता हूँ लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को मालूम है उनके आपसी रिश्ते इस प्रकार के जो क्रिटिसिज्म्स हैं या मिसलीडिंग कर रहे हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। ऐसे लोग सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास इतिहास है कि ऐसे अंग्रेज़ों ने भी किया और 200 साल के बाद बाहर फेंके गए और आज उनका स्वागत यहाँ पर नहीं है। चंद फ़िरका परस्त लोग जो हैं वो कुरान के बारे में या इसी तरीके से अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में या इस्लाम के बारे में जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और बुराइयाँ फैला रहे हैं, बुरी बात फैला रहे हैं, वो हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि उनके पवित्र ग्रंथों के अंदर भी या इसी तरीके से जो है शास्त्रों के अंदर जो है ये लिखा हुआ है कि दूसरे के मज़हब को आप हरगिज़ बुरा नहीं कह सकते। इसी तरीके का कुरान करीम के अंदर भी लिखा है, फरमाया गया कि दूसरे के मज़हब को जो है आप बुरा ना करें, बल्कि अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ में अमल करते रहें। इंसानियत के नाम, इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं। ये शुरू से ही हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता और इत्तेहाद बना हुआ है और ये आखिर तक बना रहेगा। ये कुछ चंद लोग हैं जो इस मसले को खड़ा कर रहे हैं और इसमें इनको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। कि कुरान करीम की जो अज़मत है, जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है, वो अपनी जगह पर कायम है और हमेशा रहने वाली है। किसी के कुछ कह देने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो अपने अंदर की गंदगी को ही जाहिर करता है। हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान किसी एक मज़हब का नहीं है। हिंदुस्तान में हर धर्म के लोगों के लिए जगह है। हिंदुस्तान में किसी भी धर्म को बुरा कहने की किसी को कोई इजाज़त नहीं है। नरसिंह हन्नान हो या वसीम रिजवी जैसे हो, ये दोनों एक ही ज़ुमरे में आते हैं कि इसको कुरान मजीद ने जाहिल भी कहा है और जालिम भी कहा है और मलऊन भी कहा है और लालची भी कहा है, झूठा भी कहा है। तो जहाँ पे इंसान की ये जो अल्लाह ने जो सिफ़ात बताएं, तो इसका ये मज़हर वसीम रिजवी और सरस्वती जैसे हमें ये मिल जाते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कह देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने देशवासियों को कहना चाहता हूँ, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व किसी की आत्मा को सता के, किसी को गलत शब्द कह के वो अपने ईश्वर को सताता। आज पैगंबर साहब के लिए एक मूर्ख आदमी ने गलत शब्द बोले। ऐसे हमेशा से रहे हैं, राजा राम के टाइम पे रहे हैं, अल्लाह खुदा सब एक हैं। मैं सिर्फ इन लोगों को इतना बता देना चाहता हूँ, किसी की आत्मा सताओगे, अगर मुसलमान कह के आत्मा सताते, उनके पीर पैगंबर अल्लाह के बारे में गलत कहते तो अपने राम के लिए कहते। आप 10 गुरुओं के लिए कहते हो, आप मसीह के लिए कहते हो। मेरी हाथ जोड़ के नम्र विनती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, सबके धर्म एक हैं, गुरु एक हैं, सब एक ही बात कहते हैं कि अच्छे काम करो, समाज में अच्छे रहो, प्रकृति के लिए काम करो। कोई भी एक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, कोई धर्म गुरु, चारे धर्म गुरुओं से मैं कहना चाहता हूँ, एक शब्द कहीं से निकाल के, कोई भी हजारों करोड़ों वर्षों से जो किताबें बनी हैं, हमारी बाइबल, सब चीज़ें बनी हैं, आप एक शब्द बता दें जो दूसरे धर्म गुरु को, दूसरे धर्म को गलत कहता हूँ। मैं नरेंद्र शर्मा पंडित हूँ। मैं इन जैसे सब लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता रहा कि डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दिया घर के चिरागों ने। रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान और गीता। हाय हिमालय चिल्लाता है कहाँ पुराना वो नाता है। एक व्यक्ति धर्म गुरु का या कोई
वेशभूषा बना के कभी भी किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकता। मैं सिर्फ आपको इतना कह देना चाहता हूँ, अपने देशवासियों को कह देना चाहता हूँ, किसी की आत्मा सता के कोई भी धर्म हो, इंसानियत को आप कभी भी नहीं आगे बढ़ सकते। आप देश को आग लगा देना चाहते हैं। एक माहौल ख़राब हो गया, देश में आग लग गई है, हवाओं में जहर ऐसा आ गया, कभी हिंदू मुसलमान, कभी नोटबंदी, कभी कोरोना काल, कभी लोग कुछ। जहर फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये सवाल तो ये भी है ना। एक कार्रवाई वजह सिर्फ एक है कि धर्म गुरु, चारों धर्म गुरुओं में अच्छे और बुरे हर लोग हैं। जो बुरे हैं वो भी कहते हैं हम सही हैं। हम सब लोग जितने भी हैं, हम धर्म गुरु हैं। जैसे आज सभा हो रही है, हम सबको, अपने आने वाले बच्चों को इतना ही कहना चाहते हैं कि मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम ईद मनाते हैं। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरी ईद है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी दिवाली है। गुरु ग्रंथ साहब, यीशु मसीह के हम दुख सुख की बातें करते हैं, आपस में बैठते हैं। कुछ लोगों से बच के रहना है। कुछ लोगों ने जो जहर फैला रखा है, इस हवा में जहर डाल रखा है। मेरे आने वाले बच्चे, मेरी पीढ़ियाँ क्या हम देश को देंगे, या आने वाले हम अपने बच्चों को क्या ये देश देंगे कि जिसमें हिंदू मुस्लिम की बात होती है, देश की तरक्की की बात नहीं होती, एकता की बात कभी नहीं होती। ये कुछ लोग हैं, अगर ये कुछ लोग हमें भ्रमित कर देंगे। ये राजा राम के टाइम में भी थे, अल्लाह के टाइम में भी थे, 10 गुरुओं के टाइम में थे, यीशु के टाइम भी थे। जब उनसे ख़त्म नहीं हुए तो ये हमसे भी ख़त्म नहीं। लेकिन हमें इनसे बच के रहना है, इनसे संभल के रहना है। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि देश में आग पहले ही लगी हुई है, बीमारियां आ गई हैं, ना जाने कैसे कैसी विपत्ताएं आ रही हैं। आप इन लोगों को रोकें। आज हिंदू धर्म के किसी गुरु ने कह दिया, कल मुस्लिम धर्म के कह दिया, कोई यीशु मसीह को चाहने वाले ने कह दिया, कोई 10 गुरुओं वालों ने कह दिया, तो देश संभाले नहीं संभलेगा। उधर किसान पड़े हैं, उधर बहुत परेशानी हो रही है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, और नरेंद्र मोदी जी, आप देश के राजा हैं। आपसे बार बार नम्र विनती है कि आपके सब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप राजा हैं, आपकी सब संतानें हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति जो अपने को धर्म गुरु कहे या एक मानवता के प्रति कोई गलत बोले, उसे सज़ा देना, उसे जो भी आप उचित समझे, तो आपके पक्ष का, आपकी पार्टी का बख्शा ना जाए। नहीं तो देश में आग लग चुकी है और बाकी बचेगा कुछ नहीं। आपसे विनती सिर्फ इतनी है कि आप देश की तरक्की की बात करें। जो ये गलत लोग हैं, इन्हें हटाया जाए, देश से हटाया जाए और इन्हें बिल्कुल बोलने ना दिया जाए। देखिए, ये आजकल जो है राजनीति बड़ी सस्ती हो गई है। लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से एक वीडियो डाल देता है और कुछ भी बोल देता है। सरकार को सोचना पड़ेगा, सरकार को फैसले लेने पड़ेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कोई बात कहने के लिए, को किसी के धर्म के ऊपर, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करने के लिए, या इस तरह की कोई बात करे जिसमें देश का माहौल ख़राब हो, जिसके अंदर किसी की भावनाएं जो हैं वो ख़राब हों, किसी को मन को चोट पहुंचे, धार्मिक भावनाओं को, उस तरह की भावनाओं के ऊपर, उस तरह की बातों के ऊपर सरकार को अंकुश लगाना पड़ेगा और बड़ी सख्ती से अंकुश लगाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल कहते हैं कि इन लोगों को शेल्टर दिया जाता है बोलने के लिए, हर एक पार्टी ये करती है। मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा, जो भी पार्टी राजनीति में आती है, अपने लोगों को, आजकल राजनीतिक पार्टियों ने ए टीम, बी टीम, सी टीम बना रखी है, जो इस तरह की बातें फैलाने में, दूसरे को डिमोरलाइज करने में, देश का माहौल खराब करने में काम करती हैं। सरकार को इसके ऊपर बड़ी संजीदगी इसके साथ सोचना पड़ेगा। तो डेफिनेटली किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ होता है पॉलिटिकल। मैं ये नहीं कहता कि आजकल हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी पार्टी हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उन्होंने अपनी टीम तैयार कर रखी है, अपने कुछ लोग तैयार कर रखे हैं जो इस तरह के स्टेटमेंट दे के देश का माहौल ख़राब करते हैं। देखिए, मैं ना किसी के ऊपर, मैं सबसे पहले तो सबको ये कहना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को ना सर्टिफिकेट देने का अधिकार है, ना सर्टिफिकेट लेने का अधिकार है। जो व्यक्ति गलत है उसको सरकार देखेगी, जो व्यक्ति सही है उसका सम्मान है। अगर उसके ऊपर कोई छिटाकंशी होती है तो सरकार को देखना पड़ेगा और उसके अधिकारों का इमीडिएटली उसका रिजल्ट मिलना पड़ेगा। लोग आजकल पुलिस स्टेशन नहीं जाते, लोग आजकल अदालतों में नहीं जाते। पुलिस स्टेशन इतने महंगे हो गए हैं, अदालतें इतनी महंगी हो गई हैं, आम आदमी इनसे बचता है। ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं होती। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं, इस तरह की कार्रवाइयाँ आज तक तो मैंने होती देखी नहीं है और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन सरकार
सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर उन्हें देश का माहौल ठीक करना है, अगर उन्हें अपने समाज का माहौल ठीक करना है, सरकार को बड़ी संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा। और मैं भारत सरकार से भी अपील करता हूँ पुरजोर शब्दों में कि इस तरह की चीज़ों को रोका जाए, क्योंकि ये जो छोटी सी चिंगारी है कब बारूद बन जाएगी ये तब हमसे संभल नहीं पाएगा। मैं सोचता हूँ लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को मालूम है उनके आपसी रिश्ते इस प्रकार के जो क्रिटिसिजम्स हैं या मिसलीडिंग कर रहे हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। ऐसे लोग सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास इतिहास है कि ऐसे अंग्रेज़ों ने भी किया और 200 साल के बाद बाहर फेंके गए और आज उनका स्वागत यहाँ पर नहीं है। ऐसा है, इंसान जो कुछ बोलता है अपना परिचय देता है ना। और दूसरी चीज़ है कि कानून है और कानून क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा, मैं कुछ के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैसेज क्लियर है। मैसेज क्लियर है कि हम सब एक हैं। हमको कौन है हमको सिखाने वाला? हमको खुद अक्ल है। हमारे मुस्लिम भाई, हमारे सिख भाई, हमारे जैनी भाई और जितने माइनॉरिटीज़ के हैं सब हमारे भाई हैं और हम उनके साथ रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, साथ कार्य करते हैं, बसों में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं। हम तो बहुत प्यार से रह सकते हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान सबका है। हिंदुस्तान किसी एक मज़हब का नहीं है। हिंदुस्तान में हर धर्म के लोगों के लिए जगह है। हिंदुस्तान में किसी भी धर्म को बुरा कहने की किसी को कोई इजाज़त नहीं है। कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे जहान का रब हूँ। तो इसमें ये बताया कि किस तरीके से ये जहान है, पूरी दुनिया है और इस पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम है कुरान का कि सबको मिलजुल कर रहना है, इस देश से मोहब्बत करनी है, इस देश के हर धर्म के मानने वालों के साथ मोहब्बत करनी है। अगर किसी के साथ में कोई नाइंसाफ़ी होती है तो कुरान कहता है कि उसके साथ इंसाफ करें। उसके अंदर किसी धर्म की बात कहीं नहीं कही गई है, इंसान की बात कही, इंसानियत की बात कही है, देश प्रेम की बात कही गई है। यहाँ की मिट्टी में हम सब का खून शामिल है। इसको आज़ाद कराने के लिए, इसकी हिफाजत करने के लिए और इसको बरकरार रखने के लिए तो हमारा तबका तमाम का जो है यहाँ पर खून पसीना जो है वो इस पर धरती पर बहा है और बहता रहेगा। अगर इस पर मज़हब पर आँच आती है या हमारी आज़ादी पर आँच आती है, चंद फ़िरका परस्त लोग जो हैं वो कुरान के बारे में या इसी तरीके से अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में या इस्लाम के बारे में जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और बुराइयाँ फैला रहे हैं, बुरी बात फैला रहे हैं, वो हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि इनके पवित्र ग्रंथों के अंदर भी या इसी तरीके से जो है शास्त्रों के अंदर जो है ये लिखा हुआ है कि दूसरे के मज़हब को आप हरगिज़ बुरा नहीं कह सकते। इसी तरीके का कुरान करीम के अंदर भी लिखा है, फरमाया गया कि दूसरे के मज़हब को जो है आप बुरा ना करें बल्कि अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ में अमल करते रहें। क्योंकि ये मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि 1857 की जो क्रांतिकारी हैं और मैं मुग़ल शहनशाह बहादुर शाह ज़फ़र के वंशज हैं, जो है नवाब शाह मोहम्मद शुएब खान हैं, उनका भी सितंबर में इंतकाल हुआ और मैं उनकी बेगम हूँ और मैं अक्सर प्रोग्रामों में जाती रहती हूँ और ये मसले हमारे सामने बहुत ज़्यादा आते हैं और इन मसलों का हल सिर्फ यही है कि इनके ऊपर जो है ख़ुद तमाचा पड़ेगा, इनके ऊपर जो इस तरह के मसले उठा रहे हैं, लोगों को मुंतशिर करना, लोगों को बिखराना, ये उनका मकसद है। बाकी उनकी इस बात के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, इसीलिए इनको जो है मुंह की खानी पड़ती है हर जगह। ये समाज में कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह के ख़यालात का अपने इजहार करते हैं। देखिए, मुल्क में इस वक्त जो सबसे बड़ी सूरत हाल है वो मुल्क में लोगों को तोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। जबकि आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है इसमें तमाम मुकर्रिरीन ने जिन बातों की तरफ इशारा किया वो मुल्क की उस गंगा जमनी तहज़ीब की तरफ इशारा करते हैं कि ये मुल्क हमेशा से एकता में ही आगे बढ़ा है और इत्तेहाद में ही इस मुल्क की कामयाबी पोशीदा है। इस प्रोग्राम में चूँकि तमाम मज़ाहिब के लोग मौजूद थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे और तमाम मसलकों और मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर यही पैगाम दिया
कि कुरान करीम की जो अज़मत है, जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है, वो अपनी जगह पर कायम है और हमेशा रहने वाली है। किसी के कुछ कह देने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो अपने अंदर की गंदगी को ही ज़ाहिर करता है। ये हकीकत है कि इस मुल्क में जब भी एकता के साथ ये मुल्क आगे बढ़ा है, वो चाहे जंग आज़ादी हो, 1857 हो, या फिर जब भी इस मुल्क में कामयाबी की ज़रूरत पेश आई है, तो इस मुल्क को एकता ही आगे लेके बढ़ी है और इत्तेहाद ने ही इस मुल्क को कामयाबी दिलाई है। आज भी ज़रूरत इसी बात की है कि मुल्क के तमाम लोग मिलकर इस मुल्क को एकता और इत्तेहाद के साथ आगे लेके चलें। ये भारत है, महान उसी वक्त होता है कि जब सब लोग मिलकर इसे आगे बढ़ाएं।